हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर में। जैसे कि दिख रहा है अपने पास एक शुगर एक्स गिवन है। अगर शुगर वाला क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक से उठाया गया क्वेश्चन है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ये। अब इसमें क्या बोला है, शुगर दे रखी है एक्स, कौन सी ऐसी शुगर है जो चारों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है। तो एक एक करके अपन चारों के चारों पॉइंट्स चेक करते हैं। सबसे पहले बोला है कि जो ऐसी शुगर जो हनी में मिलती है। तो यार देखो, हनी के अंदर मेनली अपने को क्या मिलता है। हनी के अंदर मेनली ग्लूकोज होता है, उसके बाद फ्रक्टोज देखने को मिलता है। ज़्यादातर अमाउंट में ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। उसके अलावा थोड़े बहुत अमाउंट में सुक्रोज भी मिल जाता है, और उसके अलावा माल्टोज भी मिलता है, पर बहुत कम अमाउंट में। इनका अमाउंट क्या होता है, बहुत कम। तो मेनली अपने पास हनी के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, फिर आते हैं कीटो शुगर। अब कीटो शुगर मतलब जिसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन प्रेजेंट होता है। तो अपन चारों के स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। सबसे पहले अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये रहा अपने पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे एल्डिहाइड। जबकि अगर मैं फ्रक्टोज में देखूँ तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है अपने को, कीटोन। तो फंक्शनल ग्रुप कीटो किसके अंदर है, फ्रक्टोज में है, ग्लूकोज के अंदर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, किस किस में है, केवल फ्रक्टोज में, लेकिन ग्लूकोज के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रक्टोज के अंदर आ रहा है। फिर अगर मैं बात करूँ माल्टोज और सुक्रोज के अंदर, तो ये कीटो शुगर है कि नहीं। देखो अपने पास ये रहा स्ट्रक्चर, अपने पास ये रहा स्ट्रक्चर माल्टोज का, ये रहा स्ट्रक्चर यहाँ पे सुक्रोज का। तो इसके अंदर कोई भी अपने पास फंक्शनल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है कीटो वाला। तो माल्टोज और सुक्रोज तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में से हम लोग हटा देते हैं। साफ साफ स्ट्रक्चर में दिख रहा है दोनों में कीटो ग्रुप नहीं है। फिर ऐसा बोला है अल्फा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। तो अब ये क्या चीज़ है, देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन दिख रहा है अपने को, ये इसको बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। जैसे कि वापस मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, फिर अपने पास ये वाला कार्बन हो गया। ये सारे जो कार्बन मैं मार्क कर रहा हूँ, ये कौन से कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। और एनोमेरिक कार्बन पे OH ग्रुप होना चाहिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो इसको अल्फ़ा फॉर्म बोलते हैं। और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर अपने पास यहाँ पे गलत है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर आ जाए तो इसको कौन सा फॉर्म बोलेंगे, बीटा फॉर्म। तो यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर तो अल्फ़ा और बीटा फॉर्म मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं फ्रक्टोज में बात करूँ तो देखो फ्रक्टोज में भी यहाँ पे OH नीचे है, मतलब ये अल्फ़ा फॉर्म हो गया, और OH ऊपर है, मतलब ये कैसा हो गया, बीटा फॉर्म हो गया। ठीक है, लेकिन माल्टोज के अंदर देखोगे तो OH अपने पास ऊपर है अगर, तो मैं इसको बीटा बोल दूंगा। वैसे ही OH अगर नीचे आता है, OH अगर नीचे आएगा तो इसको अल्फ़ा बोल दूंगा। मतलब माल्टोज में भी अल्फ़ा और बीटा फॉर्म मिलता है। लेकिन सुक्रोज में बात करें तो सुक्रोज के अंदर देखो यहाँ पे कोई भी OH ग्रुप नहीं है एनोमेरिक कार्बन पे। तो ये अल्फ़ा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा एनोमेरिक फॉर्म में कौन कौन आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, फ्रक्टोज आ रहा है और माल्टोज आ रहा है। ठीक है, फिर आता है लीवो रोटेटरी। तो यार जो भी शुगर ऑप्टिकली एक्टिव होती है, जो भी शुगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका एक आइसोमर होगा अपने पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक आइसोमर होगा लीवो रोटेटरी। तो चारों के चारों ऑप्टिकली एक्टिव है, तो चारों ऑप्शन में क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी दोनों मिलेगा। अब बात करें ऐसी शुगर जो चारों पॉइंट को फॉलो कर रही हो, ऐसी कौन सी शुगर है अपने पास जो चारों को फॉलो कर रही थी। तो अपने पास यहाँ पे आंसर निकल के आएगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के अंदर सारे पॉइंट फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि फ्रक्टोज ही ऐसी है जिसमें कीटो ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे। तो बी वाला जो पॉइंट है कीटो ग्रुप, वो केवल किसके अंदर है, फ्रक्टोज में। तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा अपना, फ्रक्टोज हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन।